सो लेट्स टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन है क्या चीज? आइए पहले मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, द डिफरेंशियल्स may be used where the differential of a function is equal to the derivative multiplied by the differential of the independent variable. रुकते हैं एक मिनट के लिए, समझते हैं इस बात। अप्रोक्सीमेशन, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड अप्रोक्सीमेशन? आप ये समझे, मान लो मैंने आपसे पूछा अंडर द रूट ऑफ 100, आप सभी को मालूम है एग्जैक्ट वैल्यू इज 10। इफ आई आस्क यू अंडर द रूट ऑफ 102, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, करेक्ट? नो डाउट आप इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर से, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और क्या हम कैलकुलस की मदद से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू हियर। हम किसी एक फंक्शन की एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है वाया कैलकुलस। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, अप्रोक्सीमेशन। ठीक, तो जैसा यहां लिखा, अब एक एक करके एक एक लाइन को समझते हैं। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, द डिफरेंशियल्स मे बी यूज्ड, डिफरेंशियल्स यूज किए जा सकते हैं, वेयर द डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस बात का क्या मतलब है? आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं इस बात को। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लिखा है। मान लीजिए y इक्वल टू tan x है, तो उसका डेरिवेटिव हम सब जानते हैं, dy इज इक्वल टू secant स्क्वायर x dx, या dy बाय dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर x लिख सकते हैं, करेक्ट? या जनरल मैं बोलूं तो मैं आऊंगा इस बात पे, जो मैंने अंडरलाइन की है बातें, आई विल कम बैक टू दीस पॉइंट्स। इन जनरल हम बोल सकते हैं dy इज इक्वल टू f डैश x dx, और y क्या होता है? fx के इक्वल होता है, तो y की जगह fx लिखा तो d ऑफ fx इज इक्वल टू f डैश x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात आई एम श्योर आप सभी को मालूम है, इतना पोर्शन मुझे बताने की अलग से आप सबको जरूरत नहीं है, करेक्ट है? तो अब नोट में पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। अब ये सब जानते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू f ऑफ x के अंदर में, व्हेन आई टॉक अबाउट y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब आराम से ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या? फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, द इंक्रीमेंट डेल्टा x एंड डिफरेंशियल dx आर इक्वल। आप आराम से समझे, मैं 4 चीजें बोलूंगा आप लोगों से। एक होगा डेल्टा x, एक होगा dx, एक होगा डेल्टा y, और एक होगा dy। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, देयर इज नो चेंज इन इट। ठीक, इनमें कोई अलग नहीं है बिल्कुल भी। बट जो डेल्टा वाई है वो dy के इक्वल नहीं होता, डेल्टा वाई जो है dy के इक्वल नहीं होता। अब व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड? अब देखो dx का और dy का तो मतलब आप सब लोग जानते हैं, या मैं इसको डिफरेंशियल dx या डिफरेंशियल वेरिएबल, या फिर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल ये बोल सकता हूं, ठीक है ना? उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और इसी तरह अगर मैं आप सबसे बोलूं डिफरेंशियल के साथ साथ, मैंने कहा कि डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल नहीं है, तो और डेल्टा एक्स का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डेल्टा एक्स का मतलब है, लिखा है यहां पर इंक्रीमेंट एक्स, मतलब एक्स के अंदर में थोड़ा सा बदलाव, एक्स के अंदर में थोड़ा सा बदलाव किया, यानी वो डेल्टा एक्स है, और वो डेल्टा एक्स उसके डिफरेंशियल के बराबर है। लेकिन corresponding to the change in x there is a change in y, और डेल्टा वाई डी वाई के बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? आइए इस बारे में बात करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू हम कमेंट करते हैं इस बारे में। क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं इन सब बातों को। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक, हमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया और लेट अस से कोई एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, लेट अस से कोई एक ग्राफ बना दिया हम लोगों ने। यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये ग्राफ बन गया। अब एक एक करके मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं। So let's say there is a point P lying on this curve और P का कोऑर्डिनेट मैंने x, y माना। करेक्ट? P का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना? x, y। और मान लो इसी कर्व के ऊपर एक Q पॉइंट है जो कि डेल्टा x की दूरी पर है। यानी कहने का मतलब अगर x के अंदर में डेल्टा x चेंज आया तो y के अंदर में भी डेल्टा y का चेंज आ गया। हमने ऐसा लिख लिया। I'm रिपीटिंग, अब मेरी बात समझ में आ रही है? ये P पॉइंट है, ये कर्व है जो पूरा का पूरा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व है। इस कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। एक पॉइंट Q लिया जो कि x के अंदर में चेंज डेल्टा x लाया मैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y के अंदर में भी डेल्टा y चेंज आ गया, इंक्रीमेंटल चेंज आ गया। लेट अस से सही है बात यहां तक? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने which is parallel to the y axis and this line is parallel to the x axis। करेक्ट? यानी आपस में ये परपेंडिकुलर होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक P पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई। P पॉइंट पर क्या बनाई? एक टेंजेंट बनाई। ये बात समझ में आ रही है? This line is a tangent at P point। टेंजेंट बना दिया। अब इस टेंजेंट से क्या पता लग रहा है? पहली बात तो ये 90 डिग्री है, ये अपने को समझ में आनी चाहिए बात। यहां से लेकर के, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम डेल्टा एक्स बोले, या मैंने ऊपर बोला डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर। dy बाई डी एक्स हमने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट की स्लोप होती है स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन x। करेक्ट? तो दोस्तों ध्यान से देखो एक मिनट के लिए, ये जो डिस्टेंस है, मैं बार बार कह रहा हूं, this one is the incremental change in y, यानी this is delta y, but this distance, this one I'm talking about, this one and this one, यानी this one, this is dy। अब ध्यान से समझे, this is dy, यानी dy कौन सा डिस्टेंस है? ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर के कहां तक का, जहां पर ऊपर से इस पॉइंट से यानी Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप की गई और टेंजेंट का आकर के इंटरसेक्शन हुआ, यानी दिस पॉइंट तक, दिस इज dy। तो इस फिगर से ही आपको समझ में आ रहा है कि dy डेल्टा y के बराबर नहीं है। dy जो है वो डेल्टा y के बराबर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? dy इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y। इस डायग्राम को देखें एक मिनट के लिए अच्छे से। तो यहां तक मैं मानता हूं ये डायग्राम आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहां से पढ़ना चालू करते हैं, अपने को बात पूरी क्लियर होगी। approximate value of y when increment delta x is given to the independent variable x। मतलब जब x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट डेल्टा x का चेंज लाया गया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज गिवन बाय, अब ऑब्वियस है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये वाली बात y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। कैन आई राइट इट? यस फॉर श्योर, क्योंकि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। देखिए इस बात का मतलब क्या है? अरे भैया हम जानते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है,
x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस क्यू पॉइंट पर y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y है और x की वैल्यू x नहीं है, x प्लस डेल्टा x है। मतलब इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब हम इस बात को हमने क्या लिखा, ध्यान से समझे। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहां तक तो हम सबको बात ये क्लियर हो जाती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं है। करेक्ट है कि इस y को तो मैं fx लिख सकता हूं और डेल्टा y को, ध्यान से देखें दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं ये बात, दिस f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब इस y की जगह मैंने लिखा f ऑफ x प्लस, अब जो डेल्टा y है हमने ये देखा कि डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली dy के इक्वल है और dx तो डेल्टा x के इक्वल है ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ जो dy बाय dx है वो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y बाय डेल्टा x के इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ ये बात, तभी तो हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तभी तो हम अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आता यहाँ पर, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आता। जितना डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, एज द डेल्टा एक्स विल बी टेंडिंग टू जीरो, तो मतलब इंक्रीमेंट वाई के अंदर में कम से कम आया, जितना कम से कम आएगा तो ये वैल्यू लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान से देखें, हमने ये बात तो कर ली यहां पर कि जो dy बाई डी एक्स है वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स के इक्वल अप्रोक्सीमेटली, यानी जो डेल्टा y है उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x इंटू, क्या लिख सकता हूं मैं, इंटू dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, इंटू dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इस डेल्टा y की जगह पर, इस डेल्टा y की जगह पर मैं ये बात लिख देता हूं, इस डेल्टा y की जगह पर मैंने लिख दिया डेल्टा x इंटू dy बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है बात यहां तक? देखिए ध्यान से दोस्तों, यही तो लिखा, फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज fx प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। और dy बाई डी एक्स क्या है? f डैश x है, ये तो अपने ने पढ़ा ही है शुरू में। dy बाई डी एक्स की वैल्यू f डैश x हम लिख सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट इस dy बाई डी एक्स की जगह पर मैं f डैश x लिख दूं, यानी मेरे पास क्या निकल के आती है बात, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आई fx प्लस डेल्टा x इंटू, अब dy बाई डी एक्स की जगह लिख दिया हम लोगों ने f डैश x। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये ग्राफ हमें समझ में आ गया, चेंज इन y, चेंज इन x, डिफरेंशियल y, डेल्टा y, डिफरेंशियल x, सब कुछ क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को भी पढ़ लो, वैसे सब कुछ बताया जा चुका है ऑलरेडी, it is repetitive but still let me talk about it. The relation dy is equals to f dash x into dx can be written as dy by dx is equals to f dash x. Okay, thus the quotient of the differentials of y and x, quotient of the differentials का मतलब क्या है? अरे भाई, when we divide a certain number by this another number, तो हमें कोई डिफरेंस, उसके क्वेश्चन बोलेंगे हम उसको। किसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? dy को, यानी डिफरेंशियल ऑफ y एंड डिफरेंशियल ऑफ x, it is equal to the derivative of y with respect to the x। वो मैंने लिख दिया है, टेंटेटिव वैल्यू वो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो होगी। ये बात समझ में आई? सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड हाउ वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन फंक्शन। तो ठीक है, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में क्वेश्चन लिया था अंडर रूट 102 की वैल्यू निकालनी है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू शायद ना कैलकुलेट कर पाए, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, वो तो तब तो आ ही जाएगी, नो डाउट, पॉइंट्स में आगे तक चलती जाएगी वो बात, जो भी वैल्यू आएगी निकल के। अब मुझे यूजिंग दिस थ्योरी विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ, हमने स्क्वायर रूट निकालना है 101 या अंडर रूट 100 तो सभी को मालूम होता है, अंडर रूट 101 अधिकतर को नहीं मालूम होता, राइट? सो ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट इट। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमें जब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है,
तो हमें एक फंक्शन मानना पड़ेगा कोई ना कोई। तो मैंने माना लेट अस से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है ऊपर सॉल्यूशन में कि अंडर रूट एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स मान लिया। ठीक, और वो थ्योरी तो होल्ड ट्रू करेगी करेगी। यहाँ पर कौन सी थ्योरी? एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाली जो हमने बात करी है। क्या कि y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी दोहराऊं बात अगर को, अगर मैं अगर तो अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है। करेक्ट। तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहां से भी ये बात क्या लिख दी, फिर ये बन गई बात ये हमारे पास। ध्यान से देखें, डेल्टा वाई की वैल्यू की बात करूं तो डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज, व्हाट विल बी रिटन एज अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का y. What is y? It is f of x. What is f of x? Under the root x. And what is delta y? Delta y is f dash x into delta x. This is the result we proved in the theory section. So वही यूज कर रहे हैं हमने यहां भी बात कर ली दोबारा। अब x कौन है? अब x को आप 100 पुट कर दें, क्योंकि अंडर द रूट 100 आपको मालूम है। चेंज इन एक्स क्या हुआ? 1 है। डेल्टा एक्स इंक्रीमेंटल चेंज इन एक्स क्या आया? 1। ये वैल्यू पुट कर दी। तो बस अब तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे हमने वैल्यू पुट करी 100 और ये 1, तो ये अंडर द रूट ऑफ 100 एंड 1 माइनस का अंडर द रूट 100 क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा? एफ एक्स ये है तो 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स। तो 1/2 इंटू रूट अंडर ऑफ 100 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कौन है? एज अ रिजल्ट अंडर द रूट ऑफ 101 की वैल्यू अपने पास आ गई 10 प्लस 1/20, तो विच विल कम आउट टू बी 10.05। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे ये वैल्यू नहीं आएगी, आई एम श्योर नहीं आएगी। इस वैल्यू में और जो एक्चुअल वैल्यू में कुछ तो डिफरेंस आएगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरली इससे सीबीएसई सेक्शन में यानी बोर्ड्स में तो पेपर में एक सवाल आता ही आता है, और देयर आर चांसेस के मेंस के अंदर में भी इससे एक सवाल पूछ लिया जाए। करेक्ट। सो द पॉइंट मस्ट बी क्लियर। आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 25.2। तो आई एम श्योर मुझे बताने की या कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि x आप 25 को लेंगे, डेल्टा x आप 0.2 को लेंगे, राइट। और फंक्शन आप f(x) इज इक्वल टू रूट x लेंगे, वैसा ही जैसे अभी ऊपर लिया। और वही थ्योरी के हिसाब से f डैश x की जो वैल्यू है 1/2 रूट x आ जाएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर आप सीधा सीधा, तो आपके पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए ध्यान से। यही वाली थ्योरी लगेगी अंडर द रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी अंडर द रूट ऑफ 25.2, this one is equals to root 25 plus 0.2 into 1/2 root x। करेक्ट। तो ये वैल्यू आई और यहां से अपने पास ये वैल्यू आ गई 5.02। ये आंसर है। और फिर आप चेक करके देख ले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके 25.2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, ये एग्जैक्टली बराबर नहीं आएगी। ठीक, जितना कम डेल्टा एक्स होगा उतनी हमारी अप्रोक्सीमेशन और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस कम होता चला जाएगा, राइट। वही बात मैंने जो शुरू में थ्योरी पढ़ाते कही थी, इफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 देन dy by dx will be equal to delta y by delta x, it won't be an approximate value। करेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, आइए एक और सवाल के ऊपर बात करते हैं। अगेन आई हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन। क्या इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी इफ द साइड्स ए बी बी कांस्टेंट, ए और बी साइड्स क्या है? कांस्टेंट है, दिया गया है, गिवन है, एंड द बेस एंगल ए एंड बी वेरी कर रहे हैं। ठीक है, बेस एंगल ए और एंगल बी वेरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ। कि अब हमें पता है एक चीज कि एक ट्राइंगल के अंदर में मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के सामने वाली साइड ए होगी, बी के सामने वाली साइड बी होगी। दिस इज द स्टैंडर्ड वी फॉलो।
ठीक है ना, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में या ट्राइंगल्स के अंदर में स्टैंडर्ड्स अपन लोग फॉलो करते हैं, और ये सी होगा। कहा गया है ए और बी कांस्टेंट है, ये लेंथ और ये लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन एंगल ए और एंगल बी जो है ये वेरी कर रहे हैं, एंगल ए और बी वेरी कर रहे हैं, एंड वी गॉट टू प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है ना, देखने में डरावना लग रहा है पर टेंशन नहीं लेनी है, हमें इतना पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कोई और रिलेशन ना दिया गया तो एक रिलेशन अपने को पता है, हमेशा पता है, एक्यूट नहीं किसी भी ट्राइंगल के अंदर में होता है साइन लॉ, साइन लॉ में लिख सकता हूँ। ठीक, साइन लॉ की बात कर लूंगा तो a अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन भी लिख लिया मैंने। ठीक, अब हमें पता है ये a और ये b कांस्टेंट है और एंगल a और एंगल b क्या है, वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b sin a इज इक्वल टू a sin b लिख सकता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन डिफरेंशिएट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स विद सम अनदर वेरिएबल, लेट अस से जब एंगल a और एंगल b वेरी कर रहा है तो एंगल c भी तो वेरी कर रहा होगा, तो मान लो c के रिस्पेक्ट में वेरी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो b तो कांस्टेंट है sin a का डेरिवेटिव cos a इंटू डी ए बाई डी सी आ गया होगा, a इक्वल्स टू a इंटू कॉस बी इंटू डी बी बाई डी सी आ गया होगा, डी सी को अपने दोनों तरफ से हटा दिया। अब फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी ए के नीचे a cos b आ गया और db के नीचे b cos a आ गया। करेक्ट है बात यहाँ तक? और इतना तो हम सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री का पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos b की जगह पर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर b लिख दिया और cos a की जगह पर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर a लिख दिया। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अब जो साइन स्क्वायर b है, अब इस लॉ का आप यानी साइन लॉ का इस्तेमाल कर लें कि साइन b की जगह पर वैल्यू, साइन b की वैल्यू की बात करूंगा अगर मैं, तो ध्यान से देखें, इस साइन b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, b बाय a टाइम्स ऑफ साइन a, b बाय a टाइम्स ऑफ साइन, तो उसका स्क्वायर अवेलेबल है। करेक्ट, और इसी तरह साइन a के अंदर में भी ये काम किया जा सकता है, साइन a की जगह पर भी क्या आ जाएगा, a बाय b टाइम्स ऑफ साइन b। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा करने का कारण है, ध्यान से देखें आप, इससे मिलेगा क्या अपने पास कि दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन वी आर डूइंग, राइट। तो ये a का जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये अंदर में अंडर रूट ए स्क्वायर और बाहर से a से a कट जाएगा और इधर b से b कट जाएगा और ये आ जाएगा। और ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पर मुझे डीए के नीचे एंगल ए ही वाली स्टेटमेंट चाहिए थी और डीबी के नीचे एंगल बी वाली ही एक्सप्रेशन चाहिए थी, तो ये कारण था, यहाँ डीए के नीचे एंगल बी आ रहा था और डीबी के नीचे एंगल ए आ रहा था, तो इसीलिए वो मैनिपुलेशन करना पड़ा ताकि जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अपने पास आ जाए। मेरी बात समझ में आई है? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।